और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां निज्जर पर एनआईए की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। हरदीप सिंह निज्जर के खालिस्तानी आतंकी होने के मिले सबूत। कनाडा से आतंकी फैक्ट्री चला रहा था निज्जर और हर्षदीप उर्फ अर्श डल्ला के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रचता था साजिश। एनआईए की चार्जशीट में और क्या है, किस तरीके से एनआईए की इस चार्जशीट में बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट बताती है कि निज्जर का साथी अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला कनाडा में रहकर आतंकी गतिविधियों को दे रहा था अंजाम। उसकी आतंकी गतिविधियों को लेकर भी कई बड़े खुलासे हुए। अर्श डल्ला कनाडा में रहकर किस तरीके से साजिश कर रहा था, कौन कौन से ऐसे मामले सामने आए हैं और एनआईए के तहत किस तरीके से इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एनआईए ने क्या डिकोड किया है, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, यहां तक कि टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी बात कही गई है। हत्या की कोशिश, समुदाय के बीच नफरत फैलाना, यह पूरा एक ऐसा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। और अर्श डल्ला का यह पूरा टेरर नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, किसकी क्या भूमिका होती थी, उसी के तहत आगे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, हत्या की कोशिश, समुदाय के बीच नफरत फैलाना और टारगेट किलिंग के तहत कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। हालांकि एनआईए की चार्जशीट में खालिस्तानी आतंकियों के मोडस ऑपरेंडी को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि गैंग वॉर में मारा गया निज्जर और उनका साथी अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला अपने विरोधियों की हत्या की साजिश रचता कैसे था, इसको लेकर भी बड़े खुलासे। और एनआईए की इस चार्जशीट में किस तरीके से इसको लेकर खुलासा हुआ है, क्योंकि आतंक फैलाने के लिए पैसे मुहैया कराते थे। ये एक्सटॉर्शन का पैसा हवाला के जरिए कनाडा पहुंचाया जाता था। यह दूसरा बड़ा खुलासा आपके सामने। हालांकि गैंग के लोगों को टारगेट की डिटेल्स भी ये शेयर करते थे। एक्सटॉर्शन का पैसा किस तरीके से कहां पर पहुंचाया जाता था, गैंग के लोगों को टारगेट के बारे में डिटेल्स भेजना, यहां तक कि हत्या के लिए हथियार भी ये मुहैया करवाते थे। तो इस पूरे नेक्सस को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं एनआईए की चार्जशीट में निज्जर और डल्ला को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, जो बता रहे हैं कि निज्जर और डल्ला ने पंजाब में आतंक फैलाने की कैसे साजिशें रची थी। तो अब निज्जर और अर्शदीप डल्ला ने आतंकी नेटवर्क जिस तरीके से खड़ा किया, उसी के तहत पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि लवप्रीत सिंह, राम सिंह गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं। यहां तक कि गगनदीप सिंह, कमलजीत शर्मा भी गिरोह का हिस्सा रहे हैं। कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर आतंकी बनाया गया और पंजाब में दहशत फैलाने की जिम्मेदारी इनको जिस तरीके से सौंपे गई है, उसको लेकर एनआईए की इस चार्जशीट में किस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी इसी बारे में और डिटेल के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डिटेल, ये साफ हो गया इस चार्जशीट के जरिए कि किसकी क्या भूमिका रहती थी और कौन कौन सी जिम्मेदारी के तहत ये पूरा नेक्सस ऑपरेट करता था। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, इनकी एक एक करतूत, इनकी एक एक साजिश एनआईए की इस चार्जशीट के अंदर लिखी हुई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से टेररिस्ट और गैंगस्टर का जो नेक्सस था वो कनाडा से सीधा पंजाब तक काम कर रहा था। दरअसल निज्जर के साथ मिलकर जो अर्शदीप डल्ला है, जो कि खालिस्तानी आतंकी है, ये दोनों जो पंजाब के नौजवान हैं उनको बरगलाकर उनको कनाडा बुलाने का झांसा देकर, उनको वहाँ पर सेवादार, इसके अलावा प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक टास्क दिया जाता था पंजाब के अंदर। वो टास्क या तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता था या फिर जबरन वसूली का होता था। इस तरीके के टास्क से जो अवैध कमाई होती थी उसको वाया थाईलैंड के जो क्लब और बार से जहाँ पर पहले पैसा पहुंचाया जाता और हवाला के जरिए वो पैसा कनाडा तक इन तक पहुंचता था, उससे आतंकी गतिविधियों को ये लोग अंजाम दिया करते थे। तो पूरा जो इनका नेक्सस है उसका जिक्र एनआईए की चार्जशीट के अंदर किया गया है, जहां साफ तौर पर बताया गया है कि कनाडा बुलाने के बहाने जो नौजवान थे उनको बरगलाया जाता था और उनसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिलवाया जाता था। बिल्कुल, लेकिन इस बीच कनाडा में बसे खालिस्तानी समर्थकों को लेकर और क्या खुलासा हुआ है, अगली बड़ी खबर है। जितेंद्र, आगे की इन्वेस्टिगेशन पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच खालिस्तानी ग्रुप मानव तस्करी को दे रहे थे अंजाम। खुफिया एजेंसीज के हवाले से इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आई है कि कैसे ये पूरा नेक्सस ऑपरेट करता था और कनाडा में बसे खालिस्तानी समर्थकों को लेकर यह बड़ा खुलासा कि खालिस्तानी ग्रुप मानव तस्करी को दे रहे थे अंजाम। खुफिया एजेंसीज के हवाले से कनाडा में चल रही बड़ी साजिश को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और मानव तस्करी को लेकर हुए खुलासे को लेकर डिटेल, जहां कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप मानव तस्करी को दे रहे थे अंजाम। भोले भाले सिख युवाओं का हो रहा था इस्तेमाल, यहां तक कि कनाडा में काम दिलाने के बहाने अपनी साजिश में शामिल करते थे। ये नए युवकों से विरोधियों की हत्या,
उगाही और धमकी दिलवाने के भी काम करवाए जाते थे। इसीलिए अब आगे आपके सामने इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे मानव तस्करी के लिए इस पूरे नेटवर्क को खालिस्तान समर्थक चलाते थे, युवाओं को कैसे अपने जाल में फंसाते थे। और यही इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि युवाओं को नौकरी देकर कनाडा बुलाने को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। यहां तक कि कनाडा पहुंचने पर खालिस्तानी एजेंडे में इन्हें शामिल किया जाता था और कई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हें दी जाती थी, क्योंकि कनाडा में रह रहे भारतीय युवाओं और छात्रों को जाल में फंसाने की कोशिश की जाती थी, इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। यहां तक कि नौकरी का लालच देकर खालिस्तानी ब्रिगेड का इन्हें हिस्सा बनाया गया। तो कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों का ये पूरा टेरर नेटवर्क, ये पूरा नेक्सस किस तरीके से काम करता आया है।